और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम नए वज़ीर आज़म के तौर पर तय कर दिया है। ये फैसला वज़ीर आज़म हाउस में एक इजलास में किया गया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। इस पर मज़ीद भी तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। पहले तो सुना जा रहा था कि शाह गुलाम कादिर का नाम इस ओहदे के लिए तजवीज़ किया गया है, अब ये तब्दीली कैसे हो गई? देखिए जी, ये अभी तक जो इजलास आज हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत वज़ीर आज़म हाउस में, इससे कबल हमारे पास भी ये इतलात थी और हर तरफ से यही आवाज़ आ रही थी कि शाह गुलाम कादिर को जो है वो फाइनल किया जा रहा है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए। लेकिन ये जो इजलास के बाद सूरत हाल यकसा तब्दील हो गई है और इसी इजलास में अब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी जो टेक्नोक्रेट सीट पर जो है वो MLA मुंतखब हुए हैं, उनका नाम जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फाइनल कर दिया गया है। ये इजलास के अंदर सेनेटर सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और जो कि मुतवक्के वज़ीर आज़म समझे जा रहे थे शाह गुलाम कादिर, वो भी शरीक हुए। राजा फारूक हैदर जो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, वो भी इस इजलास में शरीक हुए। इसके साथ साथ 9 मुंतखब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी, इन्होंने भी इजलास में शिरकत की। लेकिन हमारे पास इतलात यही आ रही थी कि हो सकता है कि हुकूमत जो है वो कुछ तब्दीली लेके है, उस हवाले से अब ये बात सामने आई है। ताहाल हुकूमत ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की, लेकिन हमारे पास ज़राए से खबर आ रही है कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मुंतखब किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारी ज़राए से बात हुई है, जो सदर मुस्लिम लीग नून है शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर, इन दोनों ने जो है इस फैसले की हिमायत नहीं की और इस फैसले को मानने से इनकार किया उन्होंने। और इस हवाले से उन्होंने ये अपने करीबी साथियों से बात की है कि इस हवाले से मुशावरत करके आगे का लामल तय किया जाएगा। और हुकूमत ने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अभी ऐलान नहीं किया कि इफ्तिखार गिलानी का नाम अभी तक मीडिया को ऑफिशियली फराहम नहीं किया, लेकिन ज़राए से हमारे पास खबर यही आ रही है कि हुकूमत ने शाह गुलाम कादिर की जगह अब इफ्तिखार गिलानी को जो है वो सदर आज़ाद कश्मीर के लिए नॉमिनेट किया है। इस हवाले से सदर आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर, ये दोनों इस फैसले से खुश नहीं है। इस हवाले से वो अपना रद्द देंगे। जी सही। अयाज अकबर यूसुफजई, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये भी इत्तला आ रही है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के इंतखाब के शेड्यूल में भी शायद ताख़ीर है, क्या इस मुतालिक कोई डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, ये इलेक्शन जो है वो एक दिन ताख़ीर के बाद होगा। इस हवाले से भी हमारे पास खबर आ रही है। इसकी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं आई, ना आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली से और ना ही अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन ज़राए से ये खबर है हमारे पास कि इलेक्शन में एक दिन की ताख़ीर की गई है। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई, आपने इस मुताल्लिक अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। पिम्स अस्पताल सानेह में जहां भाग होने वाले बच्चों की मैयतों को वर्सा के हवाले कर दिया गया है। इसकी मजीद तफसील बता रही हैं दुआ मिर्जा। जी, पिम्स अस्पताल में 14 नौमौलूद बच्चों की जहाँ बहक होने का जो मामला है उसमें 2 बच्चे जुड़वा भी थे और उनके लवाहिकीन मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी बहन के 2 बच्चे थे और अभी इनकी बहन ICU में ज़ेरे इलाज हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं इनको, यहाँ पर ये बाहर मौजूद हैं और ये अभी ये शिकवा कह रहे थे कि इनको अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा। ये जो आपके 2 जुड़वा बच्चे आपकी बहन के वो हुए, आपको जब आइडेंटिफिकेशन हुई, शनाख्त हुई, आराम से डेड बॉडीज़ मिल गई थी? आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ ना, बस 2 गोश्त के टुकड़े दे दिए ना, न DNA का टेस्ट हुआ, न कोई हमारी तहकीक नहीं होना, बस मेरा गोश्त के टुकड़े दे दिए ना कि ये आपकी बच्ची है ना। डॉक्टर मौजूद नहीं थे? डॉक्टर सब भाग रहे थे ना, वो मदद नहीं कर रहे थे? नहीं, जब वो मदद कर रहे थे ना 3, 4, 5 बच्चे बचा सकते थे। 2 बंदे थे, इससे पहले हमने मुलाकात की थी और इस नर्सरी में सिर्फ 2, एक डॉक्टर थे और एक नर्स थी। जी, ये लवाहिकीन, हम तो हमारी बाकी लवाहिकीन से भी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि किसी ने मदद नहीं की और अपनी मदद आपके तहत इन्होंने किया और अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम काफ़ी लोगों की तरफ से आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इनको आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई और अभी भी इनको ये मसला है कि ये इनके बच्चे थे भी या नहीं जो इनके हवाले कर दिए गए। और वर्सा इस वक्त ये नाराज़ हैं कि DNA की रिक्वेस्ट के बावजूद DNA के बगैर ही सबको थमाकर और 14 मैयतें उनके वर्सा के हवाले कर दी गई थी। पिम्स अस्पताल में आग लगने से 14 नौज़ायदा बच्चों की हलाकत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल कर दिया।
वाक़े के ज़िम्मेदारान के तयन के लिए साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना दी। 2 दिनों में अबूरी रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इस वाक़े पर सबसे पहले ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। जो भी ज़िम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या आप मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म उनके बॉस है। वज़ीर आज़म ने उन्हें कुछ बातें करने से रोका है। पहले वज़ीर आज़म से बात कर लें, फिर कुछ कहेंगे। इसी दौरान पिम्स इंतज़ामिया की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक बच्चों की इंतहाई निगहदाश्त में नस्ब इंक्यूबेटर में छोटा धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। वालिदैन और ऐनी शाहिदीन ने नर्सरी में तिब्बी अमले की गैर मौजूदगी की शिकायत की। कहा दरवाजे भी बंद थे। उन्होंने रेस्क्यू इदारों पर देर से पहुंचने का इल्ज़ाम भी लगाया। CDA के फायर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है कि पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम नाकाफ़ी थे। ये भी कहा कि हंगामी अखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद थे। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में लगी आग ने जहां 14 नौमौलूद बच्चों की जान ले ली, वहां माओं से उनके खूबसूरत ख्वाब भी छीन लिए। पिम्स की फजाओं से उठती दर्द की दास्तान सुना रहे हैं ज़रगुन शाह। 26 अगस्त 2026 की सुबह दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जो कुछ हुआ वो देर तक दर्द दिल रखने वालों को रुलाता रहेगा। इस रोज पिम्स की छत तले 1 नहीं 2 नहीं 14 माओं की बादे नौ बहार से महकती गोदें नागहां उजड़ गई। NICU लॉक करके क्यों गए? मैं NICU में खुद भाग के गई। NICU हमने कहा हम अपना बच्चा जलता जैसा भी हो निकाले। NICU लॉक था, क्यों लॉक था? मुझे इस बात का जवाब दे। और सारा स्टाफ एक साथ क्यों गया था? ये अल्लाह की कोई कुदरत नहीं है। आग लगना ये इन लोगों ने जानबूझ के किया। पिम्स के NICU में लगी आग ने उस गुलिस्तान को जलाकर राख कर दिया जहां लाला और गुल की कौंपलें अभी निखरने भी न पाई थी। आंखों में बच्चों के नर्मो मुलायम चेहरों के नक्शो निगार सजाए, ख्यालों में उनसे अटखेलियां और बातें करती मामताएं बिखर गईं। फूल रहे न खुशबू, ख्वाब रहे और न आने वाले कल की खूबसूरती। वफाकी हुकूमत की नाक तले पिम्स के NICU में 14 नौज़ायदा बच्चों की दिलखराश मौत अरबाब इख्तियार और पिम्स की इंतजामिया की कारकर्दगी पर उठता हुआ एक कड़ा सवाल है। आग जिस तरह भी लगी उसे बुझाने का निज़ाम फौरी फ़ाल क्यों नहीं था? नर्सरी में फायर अलार्म सिस्टम क्यों नहीं था? बच्चों को इंक्यूबेटर से निकालने और बचाने का नेमुल बदल बंदोबस्त क्यों नहीं था? ज़रगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सानहे में बच जाने वाली एक बच्ची की खाला ने कहा है कि आग लगी तो खुद जाकर बच्ची को उठाया, वहां कोई नहीं था। बच्ची की खाला ने कहा कि बच्ची और उसकी वालिदा को वहां से पॉलीक्लिनिक अस्पताल ले आए। वार्ड में आग लगी तो सब वहां से भाग गए थे। मैं उधर मौके पे मौजूद थी। जैसे आकर मैं सामने वार्ड में थी तो जो अंदर से फीमेल आ रही थी ना, तो वो कहती है मर्द को बुलाएं, मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते मर्द। मैं अंदर से वार्ड से मर्द को बुलाया। मैं फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया। मैंने उठा के ना तो आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी है और मेरे पीछे कंधे पे थोड़ी सी लगी है। तो मैं अपनी बच्ची को उठा के लेके भाग गई। मेरे साथ एक डॉक्टर भी था। डॉक्टर अंदर से निकल कर अपना सब बचा के भाग गया। एक ही मेल डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर? मेल डॉक्टर था। और नर्स या कोई और? सब चले गए, सब भाग। हाँ, सब भाग। वहाँ से आपने अपनी बच्ची उठाई? और हाँ, मैं अपनी बच्ची उठा के मैं भी भाग गया। सानह में जाँ बहक होने वाले एक नौमौलूद बच्चे के वालिद का कहना है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त इंतजामी अमला मौजूद नहीं था। उसे अब तक अपने बेटे की लाश नहीं दी गई। अल्लाह पाक ने तो सबसे पहले औलाद दी है 4 साल बाद। आज बेटा था, हुआ कल शाम को दाखिल हुए थे। ये टेस्ट करवाओ, वाइट सेल लाओ, रेड सेल लाओ, सारा अरेंज किया, ठीक हो गया। अरेंज करने के बाद बेटा हुआ 4 बजे। इन्होंने बोला नर्सरी में डालो। नर्सरी में बेटे को डाला। डालने के बाद 5:30 पौने 6 बजे नर्सरी में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ। अब उनको तोड़ने के लिए कोई बंदा ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि मौजूद मेरा अंदर बेटा था, अल्लाह पाक ने औलाद दी थी। जबरदस्ती तोड़ा उसको, अंदर घुसा, आग ने उठा के बाहर फेंका। अब अल्लाह आलम ये शॉर्ट सर्किट हुआ है या AC से फटा है
ये इनकी नालायकी है ना। अभी जो डेड बॉडी है वो आपको मिली है? नहीं दे रहे, दिखा ही नहीं रहे। दिखा भी नहीं रहे। मैंने अपने हाथों से सड़े बच्चे बाहर निकाल के लेके आए हुए हाथों से। कितने बच्चे आपने निकाले? 4-5 बच्चे मैंने अपने हाथों से निकाले। जिंदा थे या जांबाज थे? जल चुके थे, अब नहीं पता जिंदा थे। अभी वो दिखा ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। मेरी औलाद हुई है, उसका जिक्र ही कोई नहीं कर रहा। कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जमात अहले सुन्नत समेत मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों के तहत जुलूस और रैलियाँ निकाली गईं और जलसों का एहतमाम किया गया, जिनमें गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। मज़ीद तफसील कामरान रज़ी की रिपोर्ट में। कराची में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस का आगाज मेमन मस्जिद से हुआ, जिसकी क़यादत अल्लामा शाह अब्दुल हक कादरी ने की। आशिकाने रसूल दुरूद सलाम पढ़ते हुए शहर भर से एम ए जना रोड पहुँचे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़रा ने भी मरकजी जुलूस में शिरकत की। जुलूस के शुरका नश्तर पार्क पहुँचे, जहाँ मिलाद कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शाह अब्दुल हक कादरी, हाजी हनीफ तैयब, अल्लामा कोकब नूरानी ओकाड़वी, सरवत एजाज कादरी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे आका के मर्तबा और मकाम को किस तरह से बुलंद फरमाया। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाहु अकबर, ऐसा अजीम महबूब अता फरमाया तो हर मुसलमान पर लाजिम है कि मिलादुन नबी शायान शान तरीके से मनाए। सुन्नी तहरीक के तहत जश्न ईद मिलादुन नबी की रैली मरकज अहले सुन्नत से निकाली गई। रैली की क़यादत रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शादाब रजा नक्शबंदी ने की। रैली के शरका एम ए जना रोड से होते हुए नुमाइश चौरंगी पहुँचे, जहाँ कायदीन ने खिताब किया। क्यों ना ये कहे कि आका तेरे नाम पे करूं जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। फिर ये जाने, फिर ये जिस्म आका की अज़मत पर कुर्बान होंगे। अंजुमन गौसिया के तहत मौलाना असगर दस्त की क़यादत में खारादर से मेमन मस्जिद तक जुलूस निकाला गया। अंजुमन मोहम्मदिया के तहत शाह फैसल कॉलोनी में भी जुलूस का एहतमाम किया गया। दावत इस्लामी के तहत फैजान मदीना से रैली निकाली गई। रैली के शुरका न्यू एम ए जना रोड से पीपल्स चौरंगी और फिर दोबारा फैजान मदीना पहुँचे। ईद मिलादुन नबी के मौके पर बुध की सुबह दारुल उलूम मुजद्दिया नईमिया के तहत मलीर में जुलूस निकाला गया, जिसमें वजीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वजीर सईद गनी समेत मौलाना मोहम्मद जान नईमी शरीक हुए। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मलीर ही में इख्तिताम पजीर हुआ। कराची में जुलूसों और रैलियों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए थे और CCTV कैमरों से भी निगरानी की गई। कैमरामैन मोहम्मद साजिद, जावेद उमरानी, सज्जाद हुसैन, अल्ताफ हुसैन, जुबैरुद्दीन, शाहिद इस्माइल और रिपोर्टर जमार जोकियो, वक्कास आलम और सुलेमान सादत के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। रहमतुल्लिल आलमीन खातमुन नबीय्यीन नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुल्क भर में मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। जुलूस और रैलियाँ निकाली गईं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया। जगह जगह लंगर और न्याज का एहतमाम किया गया। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, रहीम यार खान, बहावलपुर, सरगोदा, लोधरा, झंग, विहाड़ी, शकरगढ़, टूबा सिंध समेत पंजाब भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से रैलियाँ निकाली गईं, जिनमें आशिकाने रसूल ने शिरकत करके अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया। सिंध में भी जश्न मिलादुन नबी मजहबी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना, खैरपुर, ठट्टा, सांगड़, टंडो अल्लायार, पटीदन और टंडो मोहम्मद खान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियों, महफिल मिलाद और दीगर मजहबी तकरीबात का इनेकाद किया गया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से रैलियों और महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। मुजफ्फराबाद में शहरियों ने थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए खून के अतियात भी दिए। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोयटा में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे से मनाई गई। इस हवाले से शहर में इज्तिमा मुनक्किद हुआ और जुलूस निकाला गया। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट।
कोयटा में दिन का आगाज़ कोयटा कैंट में 21 तोपों की सलामी से हुआ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 13 जुलूस निकाले गए, जो कि बादशाह खान चौक पर जमा हुए। जुलूस के आगाज़ पर उलमाए किराम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हसना पर रोशनी डाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। मरकज़ी जुलूस दोपहर तकरीबन 2 बजे बादशाह खान चौक से शुरू हुआ, जो लियाकत बाज़ार, जंक्शन चौक, प्रिंस रोड और शारा इकबाल से होता हुआ मन्नान चौक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ कराई गई। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस के रूट को आम आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि इस दौरान मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, डेटा सर्विस भी मुअत्तल रही। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। कराची में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जमात अहले सुन्नत समेत मुख्तलिफ और लाहौर से भी आपको अपडेट करेंगे, जहां पर सरकार दो आलम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत बासआदत की तक़रीबात मजहबी जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। शहर को झंडियों और बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। तफसील इस रिपोर्ट। लाहौर में दिन का आगाज़ पाक फौज की जानिब से महफूज शहीद गैरिजन में 21 तोपों की सलामी से हुआ। फिजा तोपों की घनगरज और अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ईद मिलाद का फ़लसफ़ा बयान किया। महफिल मिलाद में नात खानों ने आक़ाए दो जहां के हुजूर कुल्हाए अक़ीदत पेश किए। लाहौर रेलवे स्टेशन पर रिवायती जुलूस निकाला गया। घुड़ डांस, रस्साकशी और कराटे के मुकाबले हुए। दाता दरबार से शुरू होने वाला ईद मिलादुन्नबी का जुलूस फैज़ान मदीना जौहर टाउन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। शहर भर में सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा हैं। बाजारों, गलियों और मोहल्लों को दिलकश अंदाज में सजाया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ के पानियों और उससे हासिल होने वाली आमदन में दोनों ममालिक के हिस्से पर इत्तफाक कर चुके हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने तकरीबन 1 माह कबल ओमान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे, जिनके नताइज दोनों जानिब से कबूल कर लिए गए हैं। तर्जुमान ने बताया कि आबनाए हुर्मुज़ के पानियों में दोनों ममालिक के हिस्से और उससे हासिल होने वाली आमदन में ईरान और ओमान के हिस्से से मुताल्लिक़ मुआहिदे तय पा गए हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात में रुकावट डाल रहा था, जिसके बायस बातचीत में ताख़ीर हुई। ईरानी जंगी बहरी जहाज ने आबनाए हुर्मुज़ के ओमान कॉरिडोर से गुजरने की कोशिश करने वाले भारतीय ऑयल टैंकर को रोक लिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फार्स के मुताबिक हाना नामी ये भारतीय ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ के जनूबी हिस्से से निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसे वार्निंग देने के बाद रोक लिया गया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने लिखा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से कोई जहाज नहीं गुजरा। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरानी करेंसी की कदर में रिकॉर्ड कमी हुई है। ईरानी रियाल अमरीकी डॉलर के मुकाबले में अब तक की कम तरीन सतह पर आ गया है। एक अमरीकी डॉलर की कीमत 20 लाख ईरानी रियाल से भी तजावुज कर गई है। जंग से पहले 20 लाख ईरानी रियाल में तकरीबन 4 किलो टमाटर, आधा किलो मुर्गी और 1 लीटर से कुछ कम खाने का तेल खरीदा जा सकता था, लेकिन आज उतनी ही रकम में आधी मिकदार भी नहीं खरीदी जा सकती। टमाटर की औसत कीमत 71%, मुर्गी की 74% और खाने के तेल की कीमत में 177% इजाफा हो चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई शदीद जख्मी हैं। वो मारे नहीं गए, लेकिन अगर वो मारे जा चुके हैं तो ईरानी हुक्काम बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी हमलों के पहले दिन मुश्तबा खामनेई के वालिद अली खामनेई शहीद हुए थे। उस वाक़े के बाद से मुश्तबा खामनेई को अवामी सतह पर नहीं देखा गया।
अरब टीवी को इंटरव्यू में ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली से मुताल्लिक़ सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो जल्दी में नहीं हैं और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए उनके पास कोई मुकर्ररा वक्त नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी मईशत तबाही की जानिब बढ़ रही है, ईरान में बहुत ज़्यादा अफरात-ए-ज़र है और मईशत बिखर रही है। अमरीकी सदर ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत तब्दील करने की सलाहियत पर शक का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब लोगों को गोली मारने और कत्ल किए जाने का खतरा हो तो एहतजाज करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ईरानी अवाम संगीन खतरा दरपेश होने की वजह से मज़ाहमत नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर में सड़क के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मुसल्लह जत्थे के हमले में एक रेंजर्स एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सड़क की क्लियरेंस के दौरान जत्थे के स्नाइपर्स ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में रेंजर्स जवान सिपाही शाहनवाज सीने पर गोली लगने से शहीद हो गए। फायरिंग से लांस नाइक बिलाल भी कंधे पर गोली लगने से शदीद जख्मी हुए। जत्थे की फायरिंग से शहीद रेंजर्स एहलकार शाहनवाज का ताल्लुक खैरपुर सिंध से है। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात और ग़िज़ाई क़िल्लत के पेश नज़र रास्तों को खोलने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा था। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पिम्स में 14 नौमौलूद बच्चों की अमवात पर एहतसाब मुझसे शुरू होना चाहिए और मेरे नीचे भी किसी को बचना नहीं चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, वज़ारत सेहत में उनके 14 महीने के काम गुज़िश्ता 40 साल से ज़्यादा है। 14 बच्चों की जान चली गई। इनकॉम्पिटेंस नहीं है तो क्या है? हादसा है। इनकॉम्पिटेंस जो है वो होगी, उसकी रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। मगर इनकॉम्पिटेंस का नतीजा ही है ना ये हादसा। उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने एक बहुत हाई पावर्ड कमेटी बना दी है। वो सब लोग जो है वो बिल्कुल आजाद हैं। एहतसाब जो है वो मुझसे शुरू किया जाए। मैं खुद को पेश करता हूँ, मुझे कोई बोल नहीं रहा। इसका मतलब है कि मेरे नीचे किसी को भी नहीं बचना चाहिए। हेल्थ सेक्रेटरी को तो हटा दिया वज़ीर आज़म ने, मगर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हॉस्पिटल के वो भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, तो फिर इंक्वायरी से पहले उन्हें क्यों हटा दिया? वज़ीर आज़म का इख्तियार है किसी को भी हटाना और किसी को भी लगाना। उनको मीटिंग में हटाया है। मेरे पास भी इतनी मालूमात है। फाइंडिंग्स आने दीजिए, जो भी जिम्मेदार होंगे कोई भी नहीं बचेगा। सर मगर ये मसला पिम्स के साथ तो रहा है ना, अभी पिछले महीने आग लगी, छोटी सी एक कोई चीज थी जहाँ पे ये हुआ है सारा। मगर वो बड़ा भी हो सकता था ना। 2023 के वाकये को सीरियस ले लिया जाता, जुलाई के वाकये को सीरियस ले लिया जाता तो शायद 14 बच्चे आज हयात होते। यहाँ पे जो स्प्रिंकलर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, इस इमारत में स्प्रिंकलर्स लगाए नहीं जा सकते। ये बिल्डिंग इस काबिल ही नहीं है। जब इस्लामाबाद के 2 अस्पताल नहीं संभल रहे हैं तो ये इंतजामी यूनिट्स के लिए आपका अपना केस नहीं कमजोर हो जाए? इस्लामाबाद नहीं संभल रहा इस पूरी ब्यूरोक्रेसी से जिसको इतना नवाजा इस हुकूमत ने। ये हमारे इस मौक़िफ़ की तायद होती है। फेडरल मिनिस्ट्री का काम हॉस्पिटल को देखना होना नहीं चाहिए। अगर आप आइडियल बात करें, वज़ीर आज़म का काम हॉस्पिटल को देखना होना नहीं चाहिए, चाहे इस्लामाबाद में हो। रहता ये एक यूनिट बनाते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और इलेक्टेड लोगों के हैंडओवर करते हैं। पुल प्लाजा का वाकया हुआ तो आपने कहा ये डेमोक्रेटिक टेररिज्म है, ये फेडरल टेरिटरी बनाया जाए, फेडरल टेरिटरी कराची बन जाए, तो फेडरल गवर्नमेंट है उसे कैपिटल नहीं समझ रहा। फेडरल टेरिटरी का मतलब ये होता है कि आप जो है वो उसके फंड जो है वो डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बजाय डायरेक्ट उस टेरिटरी को दे रहे होते हैं। इस्लामाबाद से बैठकर, फेडरल से बैठकर कोई उसकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहा होगा। ये अस्पताल का भी ये हाल है, ये सब चीजें, उसके बावजूद आपने हेल्थ मिनिस्ट्री कबूल की। पिछले 40 सालों के कामों के फेडरल मिनिस्टर की एक तरफ रखो और मेरे काम को आप इस 14 महीने के कामों को जमा करोगे, मेरे 14 महीने के काम से ज्यादा है। पिछले हफ्ते जब इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया गया शिफा के बजाय और उनकी कंप्यूटर एंजियोग्राफी होनी थी तो पता चला कि सीटीए मशीन ही काम नहीं कर रही है और वजीर आजम ने उसका नोटिस लिया है, तो पिम्स का तो ये हाल है। वजीर आजम ने उस नोटिस को वापस लिया, कोई इंक्वायरी उस पर जारी नहीं की है। जो उनके वाइटल्स और सारी चीजें थी तो बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स ने उनको ये तजवीज़ ही नहीं की है। जिस वक्त चाहेंगे कि वो ये सिटी एंजियोग्राफी है वो हो सकती है वहाँ। बात की वजीर आजम ने, क्योंकि बहुत सारे वाकयात हुए हैं पिम्स में कि जो 2 अस्पताल वफाक में हैं उनका मुकम्मल तौर पर देखा जाए, फायर सेफ्टी को देखा जाए, फायर सेफ्टी ड्रिल्स होती है, ट्रेनिंग है, ये तमाम चीजें देखी जाए। डेफिनेटली हुई है ये वाली बात और उससे ज्यादा भी बात हुई है। हम पर रिसोर्सेज का भी प्रेशर है, नहीं है वो कम है। वफाकी हुकूमत में कोई भी आप काम करेंगे आपको हर चीज की अप्रूवल जो है वो कैबिनेट से जाके लेनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि धरने ज़ाती मफाद नहीं बल्कि 25 करोड़ अवाम के हुकूक के लिए हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अवाम तक पहुँचाना भी जमात इस्लामी की जदोजहद का हिस्सा है।
माल रोड पर जारी जमात इस्लामी के धरने में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी अपने धरनों में सीरत-उन-नबी का पैगाम आम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि लाहौर, पेशावर और कराची से शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक अब मुल्क के दीगर शहरों तक फैल रही है। हैदराबाद में भी महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरना शुरू हो चुका है। हमारी तहरीक एक दीनी तहरीक है, हमारे धरने दीनी धरने हैं। इसको कोई ये ना समझे कि हम किसी जात के मफाद के लिए, लीडर के मफाद के लिए, पार्टी के मफाद के लिए कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने पिम्स अस्पताल में नौमौलूद बच्चों की अमवात पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में सानहात के बाद सिर्फ कमेटियां बनती हैं, नताइज सामने नहीं आते। उनका कहना था पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हम पेट्रोलियम लेवी खत्म करने, IPPs, गंदुम और चीनी माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये धरने हुक्मरानों को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। उधर पेशावर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस मिलाद चौक से बरामद हो चुका है, जो इस वक्त अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस किस्सा खानी में इख्तिताम पजीर होगा, जहां दुआ या तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। मजीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। आकाए दो जहां खातिमुल नबीयीन मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासअदत का जश्न जो है वो पेशावर में भरपूर अंदाज के साथ मनाया जा रहा है। जहां पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया है, वही मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस बरामद होने का सिलसिला भी जारी है। जो मरकजी जुलूस है वो मिलाद चौक से बरामद हो चुका है और इस वक्त करमपुरा बाजार में दाखिल हो गया है, जो कि घंटाघर और सब्जी मंडी से होता हुआ किस्सा खानी पहुंचेगा, जहां पर दुआए तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। इस वक्त मेरा कैमरामैन सदीक बंगश अगर आपको दिखा सके ये मनाजिर, तो हर सिमत अकीदत और मोहब्बत की एक खूबसूरत कैफियत जो है वो नज़र आ रही है। गलिया बाजार और मुख्तलिफ शाहराए जो है वो दरूद और सलाम और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से जो है वो गूंज रहा है। जो जुलूस के रूट्स है तो सबीलों का भी एहतमाम जो है वो किया गया है। हम सिक्योरिटी की बात करें तो गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। 1100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। जी।